देखिए बच्चों, हम कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न नंबर 5 तक कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 6 पर देखिए, व्याख्या कीजिए। ये जो संख्या दी गई है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और ये दिए गए हैं 7 से लेकर 1 तक गुणा में 7 6 5 4 3 2 1, ये गुणा में है प्लस 5 है। भाज्य संख्या क्यों है यह बताना है। ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या क्यों हैं, तो इनको समझे कैसे कैसे हो सकती हैं ये भाज्य संख्याएं। तो इसको मान लेंगे, जो पहली संख्या है उसको a मान लेंगे और जो दूसरी संख्या है उसको b मान लेंगे। तो इसमें देखिए तीनों गुणा में, ये संख्या तीनों गुणा में है और यहाँ प्लस 13 है, तो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। 13 को हम कर लेंगे कॉमन, ठीक है। इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया, और अब यहाँ क्या होगा, 7 गुणा 11 बचेगा, इसके साथ 13 गुणा हो जाएगी तो ये कंप्लीट हो जाएगी इतनी संख्या। और ये 13 है, यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर ये 13 है तो 13 एकम 13, एक आ जाएगा इसके स्थान पर। तो इसको समझे, 13 यहीं पर रहेगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, 77 और 1 हो जाएगा 78, 13 गुणा 78 हो जाएगा। तो आप समझेंगे कि इसके और दो गुणनखंड हैं, यानी टुकड़े हैं, जो इस संख्या को पूर्णतः काट सकते हैं। आप समझेंगे 13 की 13 अट्ठे 104 हासिल 10, 13 सत्ते 91 और 10 101, यानी 1014 को यह तो ये संख्या भी 13 भी काट सकती है, 78 भी काट सकती है और 1 भी काट सकती है। तो इसके एक से अतिरिक्त यानी और भी अभाज्य गुणनखंड हैं जो इस संख्या को काट सकते हैं। तो यह क्या हो सकती है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों, यानी जो 2 से अधिक काट लें संख्याएं, वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब समझें इसको, जो दी गई हैं संख्याएं, तो ये दी गई हैं, इनमें इसमें 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इन दोनों में से 5 कॉमन कर लीजिए। और बाकी जो गुणा में देखिए 5 को छोड़कर यहाँ पर 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 एकम 5, ये कर लेंगे। उसके बाद 5 कॉमन रखेंगे और इनकी सभी की गुणा कर लेंगे, 1008 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। 1008 में 1 जोड़ोगे तो 1009 हो जाएगा, 5 गुणा 1009। अब इसकी गुणा करके देखिए तो 5045 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे 5045 हो गया। अब 5045 का मतलब है कि यह संख्या 1 से भी कट जाएगी, 5045 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी और 1009 से भी कट जाएगी। तो आप समझेंगे कि इसके कई गुणनखंड हैं, तो ये कह सकते हैं कि यह भाज्य संख्या है। तो कहेंगे इसमें एक से अतिरिक्त और भी अभाज्य गुणनखंड है, यानी 2 जो और हैं, 1 और 1 2 हैं, इसमें भी 2 थे, इसमें भी 2, तो 2 गुणनखंड हैं, इसलिए ये दोनों क्या हैं, भाज्य संख्याएं। ये दोनों समझ गए होंगे कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब देखिए इसको, प्रश्न नंबर 7 को, जो कि आपकी प्रश्नावली का ये जो 1.2 है, इसमें लास्ट क्वेश्चन है। आप समझे इसको, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी गोलाकार एक रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, जो मैदान है उसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये कह रहा है, एक तो सर्कल ऐसे, इस पे समझो इस बात को, यहाँ से ये भी स्टार्ट कर रही है, यहाँ से ये भी, तो ये सोनिया है और यह रवि है, ठीक है। यानी दोनों एक ही स्थान पर चलना शुरू करते हैं, दौड़ना है, जो भी है, चलना या दौड़ना। तो यहाँ पर दोनों यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और ये चक्कर लगाती है कितना, 18 मिनट में एक चक्कर, और ये लगा रहा रवि 12 मिनट में एक चक्कर। तो ये भी कहा गया है कि सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है एक, और रवि 12 मिनट में लगाता है एक चक्कर को, ठीक है। अब समझेंगे, जब ऐसी संख्याएं दी जाएं जो छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो उनको क्या कर लेना हमें, एलसीएम। तो आप समझेंगे कैसे, सोनिया ने 18 मिनट में चक्कर लगाया और रवि ने 12 मिनट में, तो 18 और 12 का एलसीएम कर देंगे, या तो आप सिंगल सिंगल कर लीजिए। तो सिंगल में आप देख सकते हैं ऐसे होगा, इसमें 2 और 3 कॉमन होगा, तो 2 गुणा 3 अलग लिख लेंगे, 2 गुणा 3, और 2 और 3 और बचेंगे, इनको भी गुणा कर लेंगे,
3 दूनी 6, 6 दूनी 12 तिया 36, तो 36 मिनट हो जाएगा। या फिर आप एक साथ भी कर सकते हो 18 और 12 का। एलसीएम को एक साथ कर सकते हो, लेकिन एचसीएफ को अलग अलग संख्याओं में एचसीएफ करना होता है, ठीक है। तो 18 और 12 का क्या हो जाएगा, देखिए 2 नी में 18 और 2 छिक्का 12, 2 से काटने पर 9 नहीं कटेगा, 2 से काटने पर 6 कट जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और एक ऐसा का ही ऐसा ही रहेगा। अब देखिए ये जो संख्याएं हैं ये गुणा में लिख लीजिए और उनकी फिर गुणा करने पर आपका आंसर आ चुका है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो ये 36 मिनट बाद दोनों एक साथ एक ही बिंदु पर जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पर मिलेंगे। थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि जो सोनिया थी, सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ से इसने भी, रवि ने भी स्टार्ट करा। तो ये जो 18 मिनट में चक्कर लगाती है 18 मिनट में, तो 12 मिनट में तो इसने एक कंप्लीट कर लिया। अब समझें 12 से 6 मिनट, यानी 6 मिनट में आधा लगाता, 6 मिनट में पूरा लगा देता, यानी आधा आधा पूरा। तो एक चक्कर लगाने में इसको कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट। दूसरे को 24, तीसरे को कितने लगेंगे, 36। तो 36 मिनट में तो वो 3 चक्कर पार कर लेगा, लेकिन इसी बिंदु पर तो आकर मिल रहा है। इसको देखिए 18 मिनट, 18 दूनी 36, यानी इसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे। पर लेकिन बस इतना सा अंतर है, हमसे बस बूझा है कि पॉइंट पर कहाँ आकर मिलेंगे। वैसे ये चक्कर 2 लगा लेगी और ये 3 चक्कर लगा चुका होगा जब तक, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि एक पॉइंट पर कहाँ मिलेंगे, 36 मिनट बाद समझेंगे, 36 मिनट बाद ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो यह आपको ये याद नहीं करना है, बस ये आपको समझाया गया है। ये 36 मिनट इसका आंसर हो चुका है, ठीक है। आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।